हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सक्राफ्ट। दोस्तों, अक्सर ये सवाल भी आता है और बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा भी जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर का काम जो है वो इलीगल है या इलीगल है। क्या हम कर सकते हैं? अगर मैं 10th कर रहा हूँ, अगर मैं 12th कर रहा हूँ, या फिर मैं बहुत टाइम से सॉफ्टवेयर काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे सही नहीं लगता है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, बताओ कि मतलब पुलिस वगैरह का भी केस होता है। अभी एक वीडियो चल रही है, किसी को यूट्यूबर है राजेश में, सॉरी नाम याद नहीं है, शायद राजेश के नाम से, राजेश GSM ऐसे, वो भी सॉफ्टवेयर काम करते हैं। वो उनके साथ एक केस हो गया, उन्होंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, वो मैंने देखी, वो बहुत बुरा हुआ उनके साथ, जिसकी वजह से उनको शॉप भी बंद करनी पड़ रही है। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व कैसे करनी है, पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो देखना है, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम आती है आपके लाइन में, हमारी लाइन में, सॉफ्टवेयर के लाइन में, और सॉल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। देखो होता क्या है, सॉफ्टवेयर काम हम भी करते हैं, हम ऑनलाइन भी करते हैं, हम ऑफलाइन भी करते हैं, हम शॉपकीपर्स का भी काम उठाते हैं। मेरे पास शॉपकीपर्स के आज के फ़ोन आए हुए हैं, जो मेरे जहाँ पे मैं एरिया में रहता हूँ वहाँ के शॉपकीपर्स हैं जो मुझे जानते हैं, वो मुझे काम ऑफलाइन जो मोबाइल का अनलॉकिंग का कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है, फर्स्ट तो पूरी वीडियो देखना, बात पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक वीडियो है, पूरे A to Z में आपको समझा देता हूँ। शुरुआत यहाँ से होती है। गलती क्या करते हैं हम लोग, हम लालच में भी आ जाते हैं, थोड़े से पैसों के चक्कर में हम लोग कस्टमर से आईडी नहीं लेते। कस्टमर से आईडी लेना कंपलसरी है। अपनी शॉप के बाहर एक आप बोर्ड लगा दें बाकायदा कि सॉफ्टवेयर काम तभी होगा जब आप अपनी आधार कार्ड की आईडी, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी एक प्रूफ चाहिए। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कस्टमर का अपना सेट होगा और वो अनलॉकिंग के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए, सॉफ्टवेयर की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको सेट देता है, तो वो आपको आईडी 100% देगा। जाहिर सी बात है ना, मेरा अपना सेट है, मैं आईडी दे सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि मेरी अपना खुद का फोन है, तो मैं आईडी दे सकता हूँ और आईडी वापस ले लूंगा सेट हो गया तो। अगर सेट चोरी का होगा या पाया हुआ होगा तो वो एकदम बता देगा कि भाई सेट मेरा नहीं है, या फिर आईडी देने में वो झिझकेगा। तो सॉल्यूशन यही है कि उस टाइम आप प्लीज, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो जिसके साथ होता है ना, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं संभल के काम करता हूँ सारा का सारा। मेरे पास जितने भी, जो मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे ओखला के अंदर, तो मैंने सबको कह रखा है कि भाई बगैर आईडी के आप अगर लोगे तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं पहले पूछ लेता हूँ। शॉपकीपर्स का फोन आता है कि भाई ये वाला सेट करना है, कस्टमर से आईडी ले लो और मुझे मुझे मत दो, आप कस्टमर से आईडी लेके रखो। मैं आपके ऊपर यकीन करता हूँ कि आपने ले रखी होगी। वो यही होता है कि वो पहले आईडी लेते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं, फिर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी भी सेफ्टी है और दुकानदार की भी सेफ्टी है, ठीक है। अगर आप एक शॉपकीपर्स हैं और अब सॉफ्टवेयर काम करते हैं, और आप देखना, आप ना इसी वीडियो के कमेंट्स में देखना ना, बहुत सारे लोग इसी बात को सही कहेंगे कि हाँ ये तरीका सही है कि हम लोग बगैर आईडी के काम करते हैं, उसमें ही फंसते हैं। होता ही यही है, 100% चांस ही यही होता है। अगर इलीगल होता, एक एक क्वेश्चन आता है कि लीगल और इलीगल का क्या गलत है क्या सही है, क्या सॉफ्टवेयर काम इलीगल? मैं कहता हूँ नहीं है। आप इजाजत से ले रहे हैं, आप कस्टमर आपके पास आ रहा है कि भाई इसमें लॉक लग गया, ठीक है हो जाएगा। अगर क्योंकि वो आपको परमिशन दे रहा है कि मेरा फोन ये रहा, आप इसको अनलॉक करके दो, तो वो इलीगल नहीं है। इलीगल किसे कहते हैं, गैर कानूनी किसे कहते हैं, जब आप बिना परमिशन के। हैकिंग क्या होती है, हैकिंग के भी तरीके होते हैं ना, व्हाइट हैकिंग, ब्लैक हैकिंग, ठीक है। एथिकल हैकिंग अलग होती है कि आपको उसमें परमिशन मिल गई, कि आप परमिशन से आप किसी के वाईफाई का पासवर्ड आप हैक कर रहे हैं, तो वो इलीगल है। आपने उससे पूछ लिया, वो नहीं बताया, लेकिन वो कह रहा है कि आप कर सकते हो। राउटर की सेटिंग में जाके हमने वाईफाई शो कर लिया या फिर हैक कर लिया, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे ही मोबाइल का काम होता है कि अगर आपको परमिशन मिल रही है, कस्टमर आपको परमिशन दे रहा है, तो वो आपके लिए लीगल है, आप उसका काम कर सकते हैं, उसका पैसा आपके लिए जायज हो गया। अगर आप वही काम दुकानदार, आप देखो केस कहाँ होता है, फंसते कहाँ पर है। मैंने उनकी वीडियो देखी, उनके साथ यही हुआ कि मोबाइल शॉपकीपर्स के पास आया, शॉपकीपर्स ने उनको दिया, उन्होंने मोबाइल को अनलॉक कर दिया। होता क्या है, अब ये देख लो आप कि आप मोबाइल को अपने पीसी से कनेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं, आप आपके हाथ में आ गया। आपको सिर्फ एग्जांपल, आपका ओप्पो का सेट आया, FRP करनी है आपको, *813# आपने डायल करा, FRP हो गया, आपने दे दिया। आपका क्या आ गया, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन आपको गया कुछ नहीं, आपका कंप्यूटर नहीं टच हुआ, लेकिन आपने करा है, कोड आपने डाला है, आपने करा है, नाम आपका आ गया। अब वो 1 महीना 1 साल बाद उसने करवाया, उसने उसके अंदर सिम डाली, कस्टमर ने सिम डाली, सेट चोरी का था, पुलिस ने ट्रेस करा। पुलिस का खेल ये तो मेरे भी समझ में नहीं आता, क्या रूल है, क्या वो है इसका, कि वो उनको प्रॉब्लम है कि लॉक किसने तोड़ा, उनको ये प्रॉब्लम नहीं कि चोरी किसने की। ये होगा कोई रूल होगा कि शायद लॉक जो तोड़ता है वही उसमें फंसता है, मेरे समझ में नहीं आती ये बात। वो यही करते हैं, पुलिस वाले उस बंदे को लेकर आएंगे आपके पास कि आपने लॉक खोला, आप कहोगे नहीं इन्होंने खोला है। आप आएंगे, आप खामखा फंसेंगे, आपने एक कोड ही डाला है। अगर आप उससे पूछ लेंगे कि भाई इस फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन ये है, आप उसको सारी बात बताओ कि भाई मुझे आईडी दे दो, आप अपनी आईडी दे दो, मैं इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दे दूंगा, मैं इसको ठीक करके दे दूंगा। अगर वो आईडी देता है तो ही रखो, नहीं देता तो मेरे हिसाब से आप 100% फंसोगे अगर आप आईडी नहीं लोगे।
चाहे सेट ओरिजिनल है तब भी आईडी लो, चाहे सेट वो बंदा मना कर रहा है कि भाई मुझे नहीं करवाना तो सेट वापस दे दो, अगर करवाना है तो आईडी लो, वरना तो सेट को मत करो भाई, कहीं और करवा लो। तो हमें नहीं फंसना, हम 100-200 के लालच में आके अपना आगे की जो हमारी फ्यूचर है या फिर जिस लाइन में हम हैं उसको हम खराब करना नहीं चाहते। इससे इज्जत भी, आपकी वैल्यू भी कम होती है, फिर आपकी शॉप पे पुलिस भी आएगी, तो उससे ना कस्टमर का एक रवैया खराब आता है कि इसकी ये सेट चोरी की सेट बेचता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मामला क्या है। ठीक है, तो होता यही है कि अगर मेरे पास भी शॉपकीपर्स के फ़ोन आते हैं तो हमारा तो रूल ये है, हमने सबको मैसेज कर रखा है कि भाई मुझे जो आईडी चाहिए ना वो आपकी आईडी चाहिए, मेरी कस्टमर की आईडी नहीं चाहिए। मैं आपको जानता हूँ, मैं कस्टमर को नहीं जानता। ऐसे ही आप करो कि आप एक बाकायदा एक रजिस्टर ले लो, सबकी आईडी लिखो, या फिर अगर वो दे रहा है तो उसका फोटो खींच लो, आधार कार्ड का नंबर लिख लो, हैंड टू हैंड करके दे दो उसे, या वेट करने को बोलो। ठीक है, ये रूल बना लो अपनी शॉप पे, एक बोर्ड भी लगा दो। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करना इलीगल नहीं है। नीचे लिख दो बाकायदा नॉट लिख दो, नॉट कि बगैर आईडी प्रूफ के कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं किया जाता। जब आप ये लिख देंगे तो उसके भी जहन में आ जाएगी कि यहाँ पे गलत काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, हमने अब तक जो भी देखा है ना, जो गलत काम करता है ये 2 नंबर, पहले IMEI भी चेंज होता था, अब तो IMEI चेंज करना कोई मतलब अब बड़ी बात अब होता ही नहीं है, क्योंकि अब सिक्योरिटी इतनी हाई हो गई है कि IMEI की अब वो ख़त्म हो गई है। लेकिन मसला यही आ रहा है कि चोरी के फ़ोन होते हैं। देखो, पुलिस आपको ट्रेस कब करती है, जब सेट चोरी का नहीं होता, जब तक पुलिस उस पर सिक्योरिटी थोड़ी हाई नहीं कर देगी। एग्जाम्पल, कोई मर्डर का सेट आया आपके पास, उसका बंदे का मर्डर हो गया और सेट आपके पास अनलॉकिंग के लिए आ गया, पुलिस ने उस मोबाइल को ट्रेसिंग पे लगा दिया। मोबाइल जब तक रहेगा, देखो बहुत बारीक बात है ये, मैं आपको बताता हूँ, बात मुझे बहुत उससे पता चली थी। मोबाइल कभी भी सिम से ट्रेस नहीं होता। आपने सिम निकाल के फेंक दी, उनको सिम से मतलब नहीं है, उनको मतलब है मोबाइल के IMEI से। IMEI का खेल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ आपको। IMEI से उन्होंने ट्रेसिंग करी। IMEI आप वाईफाई चलाते रहो, मोबाइल को चलाते रहो, कुछ भी रहो, जैसे ही उसके अंदर सिम डलेगी IMEI से सिम ट्रेस होगी। वो क्या होगा, मैं बैठा हूँ, जैसे कि दिल्ली में बैठा हूँ, ठीक है, मैंने इसके अंदर सिम डाली, इस चोरी का एग्जाम्पल, इसके अंदर मैंने सिम डाली, इसे मैं चलाया, एकदम ये ट्रैकिंग होगा कि वाईफाई जो आपका सिम का नेटवर्क है, सिम का जो आपका टावर है वो कौन से एरिया का है। क्योंकि हमारा जो टावर होता है ना वो एरिया डिवाइड करता है कि एक गली में एक टावर लगा हुआ है तो वो कहाँ तक कवरेज कर रहा है, कौन कौन सी सिम का चला रहा है, तो वो यही करते हैं कि इस टावर पे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि हम देखते हैं बिजली के खंभों पर नंबर लिखा होता है कि इस बिजली के खंभे से इन घरों में लाइट जाएगी। तो ऐसे टावर होता है कि इन टावरों से इन एरियो में, इन जगहों पे ये इन्होंने एक वो दे रखा है, गोला दे रखा है या फिर चौको दे रखा है कि इसमें ही नेटवर्क आएंगे, इसके अलावा नेटवर्क दूसरे टावर से आएंगे। तो वो सिर्फ टावर ले लेते हैं, टावर का पता चलेगा, अब ट्रेसिंग करने के लिए आसान हो गया कि भाई ये 10 गलियां या एक गली, इसके अंदर हमारा मोबाइल है, तो आसानी से ट्रेस कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो बस ये रूल बना लो आज से, मैं कहता हूँ अभी से ये रूल बना लो आप, कागज पे या फिर एक बोर्ड पे आप लिख दें इस बात को कि बगैर आपकी आईडी लिए, बगैर आपके डॉक्यूमेंट्स लिए हम सॉफ्टवेयर काम नहीं करते, या फिर सॉफ्टवेयर काम करवाना है तो आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है मेरा भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।